2013-14 में केंद्र सरकार का बजट शिक्षा के क्षेत्र के लिए मात्र 66,000 करोड़ था, जो आज 1,28,000 करोड़ रुपए आपके समय में हो गया है। कि ये 100 दिन केवल नीतिगत फैसले उठाने की दिशा में मात्र 1-2 कदम हैं, क्योंकि मंजिलें अभी दूर हैं। कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, जगनू कभी किसी रोशनी का मोहताज नहीं होते। सबसे पहले तो उन 1300 स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहती हूं, जिनको आज लगभग 19 करोड़ की राशि ये स्कॉलरशिप के रूप में दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई है। एक बार जोरदार तालियां उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी, हमारी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी नंदिनी पालीवाल जी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन कुमार अभिषेक जी और वाइस चांसलर रंजना झा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षाविद, सभी स्टूडेंट्स और मीडिया के मेरे मित्रों। एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट था, कॉलेज में एडमिशन लेने गया, फीस की लाइन में खड़ा हुआ और बार बार कागज देखे कि जितनी फीस इन कागजों में लिखी है उतने पैसे तो मेरे जेब में हैं नहीं, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मन था कि इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ूं, पर उतने पैसे भी उसकी जेब में नहीं थे। उसकी परेशानी साथ में खड़े हुए एक और स्टूडेंट ने देखी। उसने कहा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? तो पहले ने कहा कि क्या करेंगे आप? कि आपको जो फीस की प्रॉब्लम है मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, आप फिर मुझे दे देना जब आपके पास हो। वो थोड़ा सा कुछ आया, फिर उसे लगा कि उसके पास इसके अलावा कोई और साधन नहीं है। उसने धीरे से सर हिलाया, हामी भर ली कि ठीक है, मैं आपकी मदद स्वीकार करता हूँ। अपनी फीस जमा कराई, कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं बताना चाहूँगी कि वो मदद करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, भारत सरकार में पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे। और वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो फीस के लिए परेशान था, वो और कोई नहीं, इंडिया टीवी के आज के हमारे मालिक रजत शर्मा जी थे, जिन्होंने अनेकों बार अपने बातों में, अपने इंटरव्यूज में ये कहा कि उस समय यदि अरुण जेटली साहब मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। इसलिए हम सब लोग ये समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट जब इस अवस्था पे होता है कि जब वो 12वीं तक स्कूल क्लियर करके कॉलेज में जाता है, स्कूल तक तो पेरेंट्स भी साथ देते हैं कि ठीक है आपकी स्कूलिंग हमने पूरी करा दी, पर कई बार परिवार की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कॉलेज जाते हुए माँ बाप की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आप के मन चाहे कॉलेज के मन चाहे कोर्स में आपको एडमिशन दिला सके। उस समय समाज, परिवार मजबूरीवश आपका साथ छोड़ देता है और आपको दूसरी ऑप्शन देता है कि छोड़िए, आप चाहें तो घर का बिजनेस कर लीजिए, चाहें तो कोई नौकरी कर लीजिए, अब तो परिवार को भी आपके साथ की ज़रूरत है। और ऐसे में न जाने कितने ही युवाओं को अपने जीवन की दिशा बदलनी पड़ जाती है। आज दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई आज की ये स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं उन सारे विद्यार्थियों को जीवन में जो वो करना चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा सहयोग है, उनको एक ऐसी मदद है जो उनके भविष्य में मदद करेगी। मैं आज ये जरूर कहना चाहूँगी
सरकारें चलती हैं, परंतु उनको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चलना होता है। आज वो हजारों बच्चे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिनका भविष्य सरकार के सरोकार के साथ जुड़ा है, बहुत ही मानवीय नज़रिए से ना केवल उनको देखना होता है, बल्कि ये सोच, ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो विद्यार्थी हैं, ये आज के कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं, ये आने वाले भारत के कल के निर्माता हैं। और उस भारत को निर्माण करने वाले युवाओं को यदि आज हम साथ नहीं देंगे, उनका आज यदि हम हाथ नहीं थामेंगे, तो कल को भविष्य के गर्भ में कोई हमारी और भी उंगली उठाने वाला खड़ा होगा। पिछली सरकारों ने इन बच्चों के हक को मारा, योजना रखी भी और रुपए दिए भी नहीं, कभी बजट जो है रिलीज हुआ ही नहीं। मैं इस बात को लेकर प्रसन्न हूं कि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने केवल मात्र 100 दिन के इस कार्यकाल में इन सैकड़ों बच्चों को उनका हक का ये अधिकार दिया और उन्हें स्कॉलरशिप दे करके अपने भविष्य की ओर प्रस्थान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां मंच पे बैठी हमारी इस टीम के लिए। इन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियां हो, आपको वो सहयोग, वो साथ जो चाहिए वो ना मिल पाए, परंतु ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, जगनू कभी किसी रोशनी का मोहताज नहीं होते। तो वो जुगनू आप हैं जिन्हें ये छोटी सी मदद कल के आसमान का सूरज बनाने में सहयोगी होगी। और इस सारे योजना के लिए अगर मैं कहूं कि क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया केवल इतना है कि आपके अंदर इरादा हो पढ़ने का, आगे बढ़ने का और देश को बदलने का, तो कोई ताकत आपका रास्ता रोक नहीं सकती, आपको आगे बढ़ने के लिए टोक नहीं सकती। मैं दिल्ली सरकार की ओर से कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने जब इस सरकार को अपने हाथों में लिया, 2013-14 में केंद्र सरकार का बजट शिक्षा के क्षेत्र के लिए मात्र 66,000 करोड़ था, जो आज 1,28,000 करोड़ रुपए आपके समय में हो गया है। आपने नई शिक्षा नीति ला करके देश के युवाओं को नई दिशा दी। आपने पूरे देश में स्कूलों का स्तर बढ़ा करके, अन्य प्रकार से उनका करिकुलम चेंज करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके हर युवा को उसका मन चाहा कैरियर उसे मिल सके, इस दिशा के लिए प्रेरित किया। हम भी दिल्ली सरकार के नाते ये कहना चाहेंगे कि ये 100 दिन केवल नीतिगत फैसले उठाने की दिशा में मात्र 1-2 कदम हैं, क्योंकि मंजिलें अभी दूर हैं। उसके लिए जो हमने तय किया है, हमने ये तय किया है कि दिल्ली में हर विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी एजुकेशन हो